क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर जो है वो बाजार के अंदर किसी खुशी से कम नहीं है। इसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल गिर करके 13% से ज्यादा गिरा। जो $144 प्रति बैरल पहुंच गया था वो अभी $95 प्रति बैरल रह गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट है और क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट ही महंगाई में राहत देती है। उसके साथ साथ और जो चीजें हैं उनमें राहत देखने को मिलती है, फिर चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे एलपीजी हो, एलएनजी हो, सब में ये बात देखने को मिलती है। कल रात जहां $144 प्रति बैरल चला गया था वहां से भाव नीचे आना बाजार के लिए बड़ी सकारात्मक खबर लेकर आया और इस भाव ने बाजार को बहुत राहत दी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में सीज फायर रहा तो बाजार में कीमतें और भी गिर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में, क्योंकि भारत 85% तेल अपना इंपोर्ट करता है और हमारी तेल की आवश्यकता का लगभग 50% वेस्टर्न एशिया से आता है, ऐसे में अगर हमारी जो उपलब्धता है वो वहां से सुनिश्चित हो जाती है तो निश्चित ही भारत के अंदर महंगाई के अंदर राहत मिलेगी, सरकारी खजानों में वृद्धि होगी, हमारे फॉरेक्स के अंदर वृद्धि होगी, तमाम चीजें राहत की तरह देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के महंगाई दर पर लगाम लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उस पर भी राहत मिलेगी। और तो और जो हमारा रुपया है जो अभी डॉलर के सामने पस्त पड़ा था उसे भी आज मजबूती देखने को मिली। आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ 50 अंक के 0.50। सरकारी सब्सिडी का बोझ कम होगा। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो एडिशनल जुड़े हुए हैं। रुपए में इसी के चलते उछाल देखने को मिली। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 92.56 अंक पर जाकर बंद हुआ। कुल मिलाकर रुपए में मजबूती का अर्थ है कि हमारे डॉलर्स को कम खर्च करना पड़ रहा है। डॉलर अब कम दामों पर भी मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आज डॉलर में भी राहत देखने को मिली। तो डॉलर के साथ साथ बाजार मजबूत हुआ, साथ ही साथ ब्रेंट के भाव, क्रूड के भाव नीचे गिरने को दिखे। रुपए के अंदर ये जो भाव बढ़ा है यही सेम बाजार सबके अंदर लागू हो रहा है। और चूंकि अब वैश्विक स्तर पर बाजार के अंदर लोग निवेशक लौट कर आ रहे हैं तो हमारे लिए भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। एक और फैक्टर भी है साथियों, और वो है बाजार के अंदर जो आरबीआई है उसके द्वारा बैंकों पर लगाया जाने वाला जो रेपो रेट है उसके अंदर दरों में अपरिवर्तन रखा गया है। दरों को 5.25% ही रखा गया है। वैसे आरबीआई से एक्सपेक्टेड था कि वो रेपो रेट को गिराकर 5.25 से नीचे लेकर आएगी, लेकिन आरबीआई ने इसे नहीं घटाया। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई जो बैंकों को लोन देती है जिस परसेंटेज पे देती है उसे समझिए, और बैंक जब आपको लोन देती है जिस ब्याज दर पर, वो लगभग इससे प्रभावित रहता है। बैंक कभी इससे कम इंटरेस्ट पर आपको ब्याज दर नहीं देंगी। इसका मतलब है कि महंगाई का डर अभी भी बैंकों को बरकरार है। आरबीआई ने इसी के चलते इसे और नहीं घटाया, अदरवाइज वो पिछले साल घटाते घटाते 5.25 तक लेकर आ गए थे। इनकी वजह से भी बाजार के अंदर एक सकारात्मक भाव मिला कि सरकार अभी इन सब चीजों को लेकर सकारात्मक चल रही है। अब बड़ा सवाल है, क्या इसको देखकर यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में बाजार के अंदर वृद्धि रहेगी, यानी कि बाजार अभी भी इस तरह से बढ़ेगा? तो देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन क्या टेंशंस खत्म हो गई हैं? ये सेकंड सवाल है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर ये बरकरार रहता है और ट्रंप का प्रभाव अब टैरिफ की तरह कोई और नया चीज निकाल कर नहीं लाता है तो निश्चित ही बाजार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप के चलते ये सोच पाना लॉन्ग रन में फिलहाल निवेशकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। आपको भी अगर बाजार में निवेश करना है तो सावधानी पूर्वक सतर्क रहते हुए निवेश करें। बाजार पर खबरों के माध्यम से नजर बनाए रखें। पैनिक ना करें। निवेश उतना ही करें जितना आप निवेश करने के लिए बचाते हैं। अपनी जरूरत को निवेश में कन्वर्ट ना करें। कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करते चलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।